साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार सिंह आज एक नई भर्ती की अपडेट के साथ। तो आज की भर्ती जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड वाराणसी में है और आज हम इसमें बताएंगे कि इसमें किन किन पदों पर वैकेंसी आई हुई है और क्या क्या उनके लिए योग्यताएं हैं और क्या उनके वेतन हैं। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें कक्षा 10 पास के लिए भी वैकेंसी है, इंटर पास के लिए भी वैकेंसी है और ग्रेजुएट और बीएड बीटीसी के लिए भी वैकेंसी है। एमबीबीएस एक पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर की, वो एमबीबीएस के लिए भी है। तो आइए हम आपको बताते हैं एक एक करके। सबसे पहले एज की बात करें तो एज जो है 1 जनवरी 2023 को एज आपकी 21 साल से 30 साल होना चाहिए कम से कम। एज रिलैक्सेशन जो है आपको मिलेगा, तो उसमें एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल का और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन अधिकतम उम्र में होता है। जैसे 21 से 30 है तो ओबीसी के लिए 21 से 33 तक होगा और एससी कैंडिडेट के लिए 35 वर्ष तक होगा। तो आइए अब फीस की बात करें तो इसका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस ईच कैंडिडेट फॉर ईच पोस्ट, मतलब आप अलग अलग पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन हर पोस्ट के लिए आपको अलग से फ़ीस पेड करनी पड़ेगी। और जो फ़ीस है वो मेल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये रहने वाली है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 रुपये। लेकिन ये 1000 और 800 से ही काम नहीं चलेगा, इसके साथ में जीएसटी भी लगा हुआ है। फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है और उसके बाद जो है जीएसटी लगेगा तो और ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट का रूल होगा, खैर वो तो करना ही है। लेकिन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है बच्चों के लिए, बच्चों के हिसाब से जो है फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद आप नोटिफिकेशन को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो varanasi.can.in पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन जो है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है 14 जनवरी 2023 है। 14 जनवरी 2023 से पहले आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। और अब आपको पद वाइज बताते हैं। तो पद वाइज जो है जूनियर क्लर्क के लिए अगर बात करें तो पहली वैकेंसी है जूनियर क्लर्क के लिए। इसके लिए आपको इंटरमीडिएट चाहिए, इंटरमीडिएट के साथ में इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग आपको आनी चाहिए, जो कि हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए। और एक CCC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वेतन इसके लिए बहुत अच्छा है, 19,900 से 63,200 का जो है ग्रेड पे आपको मिलेगा। और अगली वैकेंसी की बात करें तो अगली वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर की। और असिस्टेंट टीचर के लिए जो है आपके पास स्नातक होना चाहिए, स्नातक के साथ आपके पास बीएड या बीटीसी का जो है आपने कर रखा हो, आपने बीएड या बीटीसी कर रखा हो और आपने प्राइमरी का टेट क्वालिफाई कर रखा हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और वेतन इसमें भी बहुत अच्छा हुआ है कि जो है 35,400 से 1,12,400 तक आपका ग्रेड पे रहने वाला है। और अगली पोस्ट की बात करें तो मिडवाइफ की। और मिडवाइफ में आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, इंटरमीडिएट के साथ में आपने 2 साल का एएनएम कोर्स किया हुआ हो और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने 6 महीने का प्रशिक्षण भी लिया हुआ हो। और 6 महीने के प्रशिक्षण के साथ में आपने जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है उसमें रजिस्ट्रेशन भी करा रखा हो और 2 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वेतन इसके लिए 21,700 से 69,100 रुपये है। और अगले पोस्ट की बात करें तो पंप अटेंडेंट की है। और पंप अटेंडेंट के लिए जो है आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, हाई स्कूल के साथ में आपने इलेक्ट्रिकल से आईटीआई कर रखा हो, इलेक्ट्रिकल से आपने आईटीआई कर रखा हो और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 19,900 से 63,200 आपका इसमें पे स्केल रहने वाला है।
और अगली पोस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है आपके पास हाई स्कूल पास होना चाहिए और ITI आपने इलेक्ट्रिकल से कर रखा हो, इलेक्ट्रिकल से ITI कर रखा हो, और 1 साल का इसमें भी आपके पास प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। और वेतन आपका 19,900 से 63,200 इसमें भी रहने वाला है। अगले पोस्ट की बात करें तो वार्ड बॉय। अगले पोस्ट वार्ड बॉय है। वार्ड बॉय के लिए जो है आपके पास केवल हाई स्कूल पास होना चाहिए और हॉस्पिटल में काम करने का अनुभव होना चाहिए, बस ये पर्याप्त है। और 18,000 से 56,800 तक इसका वेतन है, पे स्केल है। वेतन तो और होगा, इससे ज़्यादा होगा। अब इसके बाद असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात करें तो असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए और आपने CCC का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है उसको मतलब जो है किया हुआ होना चाहिए। और हिंदी और इंग्लिश में आपके पास टाइपिंग आपने करना होगा। आपको हिंदी 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में जो है 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और जो है आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सैनिटाइजेशन में आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आवेदन कर पाएंगे। 19,900 से 63,200 इसका ग्रेड पे रहने वाला है। और आखिरी पद है मेडिकल ऑफिसर का। मेडिकल ऑफिसर के लिए तो MBBS चाहिए है, MBBS, और MBBS के साथ में आपके पास 3 साल गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का अनुभव हो और मेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। वेतन तो इसमें बहुत ही गजब का है, 56,100 से 1,77,500 इसका जो है वेतन रहने वाला है। और तो जो भी इसके लिए पात्र कैंडिडेट हैं आवेदन ज़रूर करें और लास्ट डेट का विशेष ध्यान रखें, उससे पहले ही आवेदन कर लें। और नई जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए, जितनी भी रिक्तियाँ हैं इनकी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।